चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं बेसिक इन्फॉर्मेशन के साथ में हमारी। तो निफ्टी 50 की बात कर लेते हैं। निफ्टी 50 में आज आप थोड़ी बहुत आपको गिरावट देखने को मिली है हमें तो। और उसने क्लोजिंग कॉल दिया है 24,574 पे। और अगर मैं परसेंटेज की बात करूँ तो 30.31%। और पॉइंट्स में मैं बोलूँ तो 75 पॉइंट्स की आज गिरावट देखने को मिली है। और उधर ही बात कर ले तो सेंसेक्स में भी सिमिलर आपको परफॉर्मेंस देखने को मिला है। तो सेंसेक्स भी आज 166 पॉइंट गिरा है और उसने क्लोजिंग कॉल दिया है 80,543 पे। ऑटो Q1 के रिजल्ट आ गए हैं दोस्तों। ये कंसोलिडेटेड नंबर है। तो 14% का ईयर ऑन ईयर का जंप देखने को मिला है हमें। तो आप बोल सकते हो कि इतनी बड़ी कंपनी के लिए नॉर्मल परफॉर्मेंस ही, मैं तो कहूँगा कि नहीं। इतना ज़बरदस्त भी नहीं बोलूँगा और इतना ज़्यादा ख़राब भी नहीं बोलूँगा, विच मीन्स कि एवरेज परफॉर्मेंस ही दिया है उसने। और अगर मैं रुपीज़ में बात करूँ तो उनका प्रॉफिट हुआ है 2210 में। और उनने रेवेन्यू जनरेट किया है इस बार 13,133 रुपीज़। कंपनी के बारे में बात कर लो तो ब्रिटानिया इंडस्ट्री के भी नंबर आ गए हैं दोस्तों। आपको मालूम है कि एक टाइम पे ये भी निफ्टी 50 का पार्ट हुआ करती थी, बट आफ्टर सम टाइम अभी पिछले साल की ही बात कर लो, तभी ये निफ्टी 50 का पार्ट हुआ करती थी। बट लगातार, सॉरी दोस्तों, लगातार एवरेज भी नहीं बोल सकते, परफॉर्मेंस लगातार परफॉर्मेंस ऑलवेज कभी भी ये बीट नहीं कर पाया अपने एस्टिमेट को, ठीक है। तो इस साल भी यही देखने को मिल रहा है कि 2% का उनका जो प्रॉफिट है वो कम आया है। विच मीन्स प्रॉफिट तो जनरेट हुआ ही है 3% का, बट 2% प्रॉफिट जो एस्टिमेट था उससे कम आया है। और वैसे सच में बोलूँ तो ब्रिटानिया से तो मुझे इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है भी नहीं, क्योंकि उनका ट्रैक रिकॉर्ड थोड़ा सा ऐसा एवरेज से भी थोड़ा कम ही रहा है। तो इस बार के उनके कंसोलिडेट नंबर में ग्रोथ देखने को मिल गई है 3% के प्रॉफिट की, जो कि है 520 करोड़। मैं बात करूँ तो टेलीकॉम इंडस्ट्री में टेलीकॉम इंडस्ट्री में बड़ी ही दिग्गज कंपनी है जिनका नाम है एयरटेल दोस्तों। तो उसके भी Q1 के रिजल्ट आ गए हैं और ऐसा देखा गया है कि 43% जंप, ठीक है, उनके नेट प्रॉफिट में देखने को मिली है, जो कि रुपीज़ में होती है 5,948 करोड़ में। तो बोल सकते हो अच्छा खासा जंप दिखा है उन्होंने, क्योंकि इस बार उनका रेवेन्यू जनरेट 28% ज़्यादा हुआ है पिछले साल से। ये रहा, आप देख सकते हो। अभी उन्होंने रेवेन्यू जनरेट किया है 49,463 करोड़ के 3 करोड़ में, जो कि पिछले साल की बात कर ले तो बहुत कम था, जो कि था 38,000, इसके मुकाबले कम था, 38,506। तो बोल सकते हो इस बार तो बड़ा ही अच्छा खासा ज़ोरदार दमदार परफॉर्मेंस तो बोल ही सकते हो कि अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिया है एयरटेल ने। और मेरे ख्याल से तो इतनी बड़ी कंपनी के लिए इतना, मेरे हिसाब से तो बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस है। बट बात वही है कि एस्टिमेट को बीट नहीं इतना ज़्यादा एक्सट्रीमली कर पाई, तो इसी वजह से स्टॉक नॉर्मल ही रहा है। और इन फ्यूचर भी आप बोल सकते हो कि, वैसे भी तो आप बोल ही सकते हो कि अभी तो इनकी और जियो की मोनोपोली ही है, तो फिर मार्केट में और वोडाफोन तो है, बट वोडाफोन और BSNL की कंडीशन आप लोग भी जानते ही हो, कितने ज़्यादा यूज़र्स हैं उनके पास और कितने नहीं है। तो इन फ्यूचर ये और जियो ही ज़्यादा पोटेंशियल रखती है अकॉर्डिंग टू मी। भारतीय एयरटेल एंड जियो ही ज़्यादा पोटेंशियल रखती है ग्रो करने का, ऐसा मुझे लगता है अभी के मार्केट के हिसाब से दोस्तों। तो मैं बात कर लूँ दूसरी दिग्गज कंपनी की, तो अडानी पोर्ट के बारे में। तो देखा है कि देखा गया कि आज शेयर में थोड़ी बहुत तेज़ी देखने को मिली थी, जो कि इतनी ज़्यादा भी नहीं थी। बोल सकते हैं कि शेयर आज 0.60% के आसपास की तेज़ी दिखाते हुए क्लोजिंग कर दी है उसने। और तो क्या ही, तो उसके पीछे का रीज़न ये है दोस्तों कि अडानी ने प्रॉफिट
अपना अप्रोक्सीमेटली 7% तक प्रॉफिट में राइज दिखा है। ईयर ऑन ईयर की बात कर रहा हूँ मैं दोस्तों, ठीक है, जो कि होता है 3,315 करोड़ में। तो अब यही एक रीज़न, हाँ सॉरी दोस्तों, को उन्होंने प्रॉफिट दिखाया 3,133 करोड़ का प्रॉफिट जब भी पिछले साल था, और इस साल बढ़ के 3,315 हो चुका है। तो इसी वजह से 7 अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हो आपकी 7% का उन्होंने मतलब जंप दिखाते हुए देखने को मिल चुका है, और उन्होंने एस्टिमेट को भी बीट कर दिया है। तो इसी वजह से थोड़ी बहुत उसमें तेज़ी देखने को मिली थी आपको दोस्तों। एशियन पेंट में भी आज हमें 2.2% की एकदम मतलब रैली देखने को मिली है। तो उसके पीछे का रीज़न इतना मतलब जेपी मॉर्गन करके, वैसे तो आप बहुत ही नामचीन वो फर्म है, तो आप सभी जानते ही होंगे। तो उन्होंने इन्हें अब मतलब अपवेट की मतलब बोला है कि ये अभी बहुत ही ज़्यादा अंडर वैल्यूड स्टॉक बन चुका है। और जैसा कि आप देख सकते हो कि 1 ईयर, 3 ईयर्स, 5 ईयर्स में तो मतलब, हाँ 5 ईयर्स में तो परफॉर्मेंस दिया है थोड़ा, बट जैसा कि मतलब ये लोग हाथी है, जैसा कि परफॉर्मेंस देना चाहिए कि 5 अप्रोक्सीमेटली ऐसा मतलब कैलकुलेशन मान के चलते हैं कि 5 ईयर्स में पैसे आपके अप्रोक्सीमेटली डबल करती है ये बड़ी और दिग्गज कंपनियां। और इसी वजह से मतलब जेपी मॉर्गन ने बोला है कि अभी टाइम ये है कि मतलब एशियन पेंट पोटेंशियल रखता है इन फ्यूचर ग्रो होने का। तो इसी वजह से आज स्टॉक में थोड़ी बहुत आपको तेज़ी देखने को मिल चुकी थी दोस्तों, और तेज़ी में तो मालूम ही है कि सब खरीदेंगे। भी दोस्तों रुके रुके नहीं रुक रहा था, 5% की तेज़ी दिखा दी थी आज उसने, और बनती भी है दोस्तों, क्योंकि थोड़े टाइम पहले बहुत ज़ोरदार उसने गिरावट भी दिखाई थी, ये रही आप देख सकते हो। तो विच मीन्स बोल सकते हो कि थोड़ी बहुत रिकवरी कर रहा है स्टॉक। तो आज 5% की उसमें तेज़ी देखने को मिली थी दोस्तों। किर्लोस्कर ऑयल, तो वो शेयर क्यों आज इतना भागा? तो दोस्तों मार्केट में ये अनुमान लगाया जा रहा है कि ये शेयर मतलब मतलब अभी जो भी रिजल्ट आएंगे उनके, ठीक है, आज है शायद, हाँ आज ही है, तो आज उसके जो भी रिजल्ट आएंगे ना वो ज़बरदस्त आने वाला है कि 40% के प्रॉफिट में उनकी राइज हो जाने वाली है, और 17% तक का मतलब एनुअल ग्रोथ देखने को मिलने वाला है। तो इसी वजह से ये मतलब स्टॉक इसी वजह से इतना ज़ोरदार आज भागा है, क्योंकि उसके Q1 के रिज़ल्ट अभी आने वाले हैं। तो ऐसा एस्टिमेट लगाया जा रहा है कि बहुत ही एक्सट्रीमली मतलब ही बहुत ही सुपर इसका परफॉर्मेंस रहेगा। तो इसीलिए ये स्टॉक भी आज बढ़िया भागते हुए देखने को मिला हमें। ट्रांसफॉर्मर्स इंडिया के बारे में तो उसकी आज धज्जियां उड़ते हुए देखने को मिली है, और स्पेसिफिक रीज़न कोई नहीं है, बस मार्केट का प्रेशर ही रीज़न है उसका कि ये गिर चुका है आज। आईपीओ के बारे में तो आज जिनका एनएसडी का आईपीओ लगा था उनका 17% का उन्होंने प्रॉफिट बुक किया होगा, क्योंकि मतलब सॉरी 17% की तेज़ी देखने को मिल चुकी थी इसमें हमें लिस्ट होने के बाद में। लास्ट में आईपीओ इसके बारे में बात कर लेते तो हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर का आईपीओ के मतलब बोल ही सकते हैं कि 58% का जीएमपी दिखा रहा है उसका गेन। फिर जेएसडब्ल्यू सीमेंट का भी 10% का दिखा रहा है। फिर अगर मैं बात कर लूँ तो ओके ये तो हो गया है अभी। फिर ओके रेनॉल्ट पूरी कैम भी हो गया है। फिर हाँ जी बात कर लूँ पार्थ इलेक्ट्रॉनिकल्स के बारे में तो 13% का जीएमपी दिखा रहा है। फिर बात कर लूँ ज्योति ग्लोबल प्लास्ट के बारे में तो उनका भी दिखा रहा है 13% का जीएमपी दिखा रहा है दोस्तों। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो ये आईपीओ के लिए अप्लाई कर सकते हो। और ये रही उसके बाजू में डेट्स भी लिखी हुई है, और आपके डीबीट अकाउंट में भी आपको ये शो कर जाएगा। अभी कई आईपीओ को मैं कवर नहीं करता क्योंकि उसका जीएमपी मतलब ठीक ठाक ही रहता है, इसीलिए। तो अभी बात कर लूँ एक्सएक्स मरीन्स के बारे में तो उनका भी जीएमपी 20% के आसपास है, जो कि अच्छा है।
फिर मैं बात कर लूँ BLT लॉजिस्टिक के बारे में, तो उनका IPO ज़बरदस्त देखने को मिल चुका है। मतलब कि GMP 50% से भी ज़्यादा है, 56%, विच मीन्स बहुत ज़्यादा अच्छा GMP। मतलब मैं इंस्पायर नहीं कर रहा आपको कि आप करो, आप रिसर्च करो, खुद से करो, बट अगर लिस्टिंग गेन के लिए आप जाना चाहते हो तो GMP मतलब कितना सब्सक्राइब हुआ है, ये थोड़ी बहुत चीज़ें, और कंपनी का मतलब क्या है बैकग्राउंड, वो चेक करके आप लिस्टिंग गेन के लिए जा सकते हो। मतलब ये इट्स ऑल अप टू यू, कैसे करना है, क्यों करना है। अगर लॉन्ग टर्म के लिए जाना है तो फिर कंपनी का बैकग्राउंड देखो, फाइनेंस शीट देखो, और कंपनी क्या करती है वो भी देखो, ठीक है। हाँ, तो फिर मैं बात कर लूँ कॉम्प्लेक्स सिनेमास के बारे में, तो 17% का GMP दिखा रहा है उनका। फिर 27% का GMP दिखा रहा है मिड स्टेप हेल्थ केयर का। तो बस दोस्तों, यही थे आज के, मतलब जो भी इम्पोर्टेंट आप बोल सकते हो IPOs आने वाला है उनकी खबर मैंने दे दी आपको। तो आप अगर इंटरेस्टेड हो तो अप्लाई कर सकते हो। एंड दोस्तों, अगर कोई भी स्टॉक के रिलेटेड आपको क्वेरी हो या कुछ भी हो तो आप कमेंट में मुझे लिख सकते हो, मैं उस पर वीडियो बनाने का ट्राई करूँगा। ठीक है दोस्तों, तो यही तक थी वीडियो। बाय बाय।